क्लियर आ रहा है, अब सही है। हेलो हेलो हेलो। वो थोड़ा कैमरे का इशू हो गया था, वो मेरे को लगा कि आपको ब्लर आ रही होगी तो मैं देखने के लिए गया, और वो जब भी ब्लर आ रही है जब मैं देखने के लिए जा रहा था, है ना। वैसे ब्लर नहीं आ रही होगी आपको, है ना। क्या मैं सही हूँ? हाँ। अब देखना, आपने कमेंट कर दिया होगा, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। हाँ, और थोड़ा ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, ओके। ठीक है। क्या सही चल रहा है? हाँ, मैंने आपको वो सब तो बता ही दिया होगा, कोप्राइम वगैरह, है ना। हाँ, तो अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, मान लो हमें निकालना है 12 और उसका 6 का, वही एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं। अब लास्ट से उठाओ, इसमें भी सेम फंडा रहने वाला है, वही मल्टीपल। मल्टीपल सिंपल, कुछ नहीं करना, बस टेबल लिख दो 6 की। ओके, सोन, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों की टेबल लिख देनी है अगर एलसीएम निकालना है तो। ओके, तो यहाँ पे अब 12 की लिख दो, ठीक है। ठीक है, एंड सो ऑन। अब अगली चीज है हमारे पास, पहली चीज हो गई, अगली चीज है हमारे पास कॉमन। कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा इसमें से? 12 कॉमन आ रहा है जी, ले लिया। 24 कॉमन आ रहा है, ले लिया। और 36 कॉमन आ रहा है, लिख लिया। 48 कॉमन आ रहा है, लिख लिया। ठीक है। और फिर आता है लीस्ट, यानी कि लीस्ट, लीस्ट यानी कि कम, ठीक है। तो इसमें सबसे कम कौन सा है? अरे साफ साफ पता चल रहा है, यही बार है। तो ये ही इसका एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 12। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ओके, आया समझ में? ओके, तो ये अब आपका था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब पेपर में कैसे करोगे तुम? शॉर्ट ट्रिक देखो, पेपर में कैसे करनी है, और वो पेपर के लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ओके, पेपर में वैसे ही करना है, ऐसे मत करके आ जाना। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, ताकि तुम एमसीक्यू वगैरह में गलत ना कर दो। ओके, वैसे तुम प्रैक्टिस करोगे जब तक तो तुम्हें याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 12 का एलसीएम, वो एलसीएम कह रहा हूँ, एलसीएम नहीं कहते इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, अब ऐसे ही 6 का ले लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है ना, ऐसे लिखना है, 12 को तोड़गा तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 6 को तोड़ा तो क्या आया, 2 इंटू 3। ओके, अब इसमें से हमें देखना है, क्या देखना है, एलसीएम कैसे निकालना है, ध्यान से देखना। अलग अलग प्राणी कितने दे रहे दिख रहे हैं आपको इसमें? अरे दो ही तो दिख रहे हैं, एक 2 है और एक 3 है। उनसे ही तो है, किसी में 2 ज्यादा है किसी में कम है, पर यही दो डिजिट ही तो दिख रही है हमें। तो अलग अलग प्राणी लिख लो यहाँ पर। ओके, 2 है यहाँ पर और 3 है, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इनकी अलग अलग पावर होंगी, जैसे कि यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गई, और 3 की पावर 1 हो गई, ठीक है। 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, और 3 एक बार है तो 3 की पावर भी 1। ओके, अब इसमें से देखो कौन सा हाईएस्ट पावर वाला है। हाईएस्ट पावर वाला ये है, तो यही चला जाएगा, 2 की पावर 2, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वही इसके संग चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से शक्तिशाली कौन है? दोनों ही शक्तिशाली, तो एक ही बार लिख दो इसको, ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा आपका 2 टू जो 4, अगर दो को इसको खोलोगे ना तुम तो 2 इंटू 2 होगा, तो वो यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 आ गया तो इंटू में 3, तो ये हो जाएगा आपका 12, 4 3 12, यही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही स्टेप था, टेबल वेबल का झमेला है ही नहीं। ओके, एलसीएम की ये आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो आप कमेंट कर देना। ओके।
ओके ओके ज्यादा चल रहा है मेरा, है ना। ओके ओके इरिटेट लग रहा है ना, क्या करें। 3 नंबर वाला भी मैंने बता दिया आपको। एक एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये। ओके 8, 9 और 25, फिर ओके, फिर ओके बोला मैं। तो यही है, हाँ यही है। अब देखो इसमें आपको सिंपली जैसे मैंने बताया ऐसे पेपर में करना है जैसे अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखना, ध्यान से देखना, ये बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, यानी कि प्राइम नंबर मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है ना, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सारी टेबलों में आता है। 2 की टेबल में हो गया, 4 की टेबल में हो गया, अपनी खुद की टेबल में आ गया, है ना। तो इसने वो वाला क्राइटेरिया पास कर लिया जो कि कंपोजिट नंबर्स के लिए होता है। ओके, तो अब देखो इसमें सारे प्राइम नंबर हैं। 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना। अब इसमें देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, हाँ। अब देखो ये हो गया 5 5 जा 25, तो इसमें 5 भी प्राइम है, क्योंकि तुम 5 को और तोड़ना तोड़ सकते हो। किस में तोड़ोगे, 5 तो 5 ही है, 5 से ही तो बना है। हाँ, तो 5 इसमें वो हो गया प्राइम नंबर। तो 8 को जब हमने तोड़ा तो ये आया, और हमने 9 को तोड़ा तो ये आया, है ना। और हमने 25 को तोड़ा तो ये आया। अब बताओ इसमें एचसीएफ क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं लगाता ना, बहुत से बच्चे का है 1 नहीं लगाते, तो तुम्हें एचसीएफ निकालने में मुश्किल हो जाती। तो इसलिए 1 भी लगा लिया करो कभी कभी। ये इनमें से कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन रहता है, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। अगर इनमें से कोई भी चीज कॉमन ना मिले तो आप 1 को कॉमन लोगे, तो इसका एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 1। एचसीएफ का सिंपल सादा रूल है, कॉमन ले लो बस, और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, कॉमन लेना है बस। ये बात ध्यान रखना एचसीएफ में। ओके, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो क्या होगा जी। देखो ऐसे एक लाइन खींच दो प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 है, इंटू में 1। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2, ठीक है। यहाँ पे 5 कितनी बार है, ये, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि सिंपल है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपका एलसीएम होगा। ओके, अगर 1 एचसीएफ आता है तो। ओके, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना यार, समझ नहीं आ रहा तो। अब इसमें हम एक और चीज पे बढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो पूछी जाती है, रियल नंबर को भी मिटाई दो। इसमें थोड़ा वो हो रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा खाली खाली लगेगा ना। हाँ, तो हम कह रहे थे वो चीज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए दिमाग की चाबी खोल के बैठ जाओ। अब आंख भी खोल के रखो, कान भी खोल के रखो, और ध्यान से इधर देखो। हाँ, तो अब ध्यान से देखना, इसमें से बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ओके, तो इसमें हम अब पढ़ने जा रहे हैं वेरिफिकेशन वाला। अरे वेरी, हाँ, फिकेशन, राइटिंग छोड़ी छोटी छोटी जा रही, कहाँ हवा में उड़ रही है, कहाँ हवा में उड़ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। वेरिफिकेशन में एक सिंपल सादा रूल होगा, ये बड़ा बड़ा लिख लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ध्यान से देखना इसको, इसको आप ध्यान से देखना, ये ही है। एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, चाहे तुम एचबीएससी में हो, चाहे तुम सीबीएसई में हो,
चाहे तुम कोई से भी स्टेट बोर्ड में हो, एक क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ जी, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी है तो। हाँ, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा, कभी एचसीएफ दे देंगे और ये दोनों नंबर दे देंगे और पूछेंगे एलसीएम क्या है। ठीक है, और कभी एलसीएम दे देंगे और ये दोनों नंबर दे देंगे, पूछेंगे एचसीएफ क्या है। ठीक है, और कभी ये दोनों दे देंगे, इनमें से एक नंबर पूछ लेंगे। आ रहा है ना समझ में? तो करेंगे कैसे, देखो मान लो 12 और उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो 12 और 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, मैं बड़े उससे करा रहा हूं ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल से बहुत सारा, क्या हो गया मेरे को बहुत सारी चीज क्लियर हो जाए। हाँ, तो अब देखो 12 है, अब हमें ये क्या है, इन दोनों का नंबर दे रखे हैं, हमें इन दोनों के नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमने एलसीएम निकाला था ना, उसका एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ हमारा क्या आया था, इसका एचसीएफ क्या आया था रे, एक मिनट, किसी को याद है क्या? ये कॉमन हो गया, यहाँ 6 आया था। ठीक है, मान लो हमें एचसीएफ इसका दे रखा है 6। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, जो जो गिवन होगी ना आपको वो वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इसमें टू नंबर क्या है, ये दोनों है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ओके, अब देखो एलसीएम हमें निकालना है, मान लो। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, पहला नंबर हमें 12 गिवन है, दूसरा नंबर हमें 6 गिवन है। अब क्या करना है ना, इसको तुम मल्टीप्लाई मत करो, नहीं तो ज्यादा झमेला हो जाएगा। तुम डायरेक्ट इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको नीचे डिवाइड में भेज दो। ठीक है, 12 इंटू 6 अपॉन में 6, तो 6 से 6 गया, इसका एलसीएम जो है ये आएगा। गलती से लग रही है, एचसीएफ 6 ही था ना इसका, हाँ 6 था, यही आएगा। ओके ठीक है, फिर चलो अब इसमें एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको ऐसे ही करके देखना। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला दिख रहा है, थर्ड वाला, और थर्ड के नीचे फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन आपको करना है ऐसा ही है जैसा मैंने कराया है। और सेकंड वाले में आपको वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना, बिना क्वेश्चन के कोई क्वेश्चन आपका होने नहीं वाला है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वो जरूरी है। तो आपको ये दूसरे क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है, यानी कि एचसीएफ निकाल दिया आपने, एलसीएम निकाल दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उनको अगर वो दोनों सेम आ गई तो वो वेरिफिकेशन डन हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब इनको सॉल्व करना है, इनकी नंबर पुट करके सॉल्व करना है आपको। ओके, अब आपका वर्ड प्रॉब्लम बची है एक। अच्छा, ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इरेशनलिटी वाले में। ठीक है, और अब आपका जो ये है ना, अरे क्या है यार, हाँ, अब आपका ये सेवंथ क्वेश्चन देख लेना, इनमें से भी आपका पेपर में आ रहा होगा। अगर आपको ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है तो बता देना। वर्ड प्रॉब्लम, हाँ ये वाला देखो अब ध्यान से, एक मिनट रुको यार, ये पैर में पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। हाँ ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये वाला, ये जो अभी मैंने बताया है, इसको पक्का कर जाना भाई। एनसीईआरटी में तो मैं तुम्हें एक्सपर्ट कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ओके, हाँ अब देखो, इसमें देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहे हैं एक खेल का मैदान है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है। आधा आधा क्वेश्चन पढ़ो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक यही है, आधा आधा क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ अब देखो, इसमें बोला एक सर्कुलर फील्ड है। ओके, सर्कुलर फील्ड बोल दिया, और बोल रहा है सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मान लो यहाँ पे सोनिया खड़ी है कोई, वो एक राउंड को 18 मिनट में कंप्लीट करती है। ठीक है, अच्छा, तो रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। मान लो रवि, यहीं पे रवि खड़ा है,
ठीक है, और वो भी यहीं से जाता है, बट उसका जो राउंड है वो 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन, सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हाँ, और सेम टाइम पे उन्होंने चालू करा था, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद वो यहीं मिलेंगे सेम टाइम पर। तो देखो भाई, इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना। सोनिया गई, 18 मिनट लग रहे हैं उसको, रवि गया, 12 मिनट लग रहे हैं। क्या सोनिया 12 मिनट में मिल सकती है? अरे नहीं, रवि तो 18, ओ क्या रवि उसको 18 मिनट, 1 मिनट रुको, ध्यान से सुनना। देखो, सोनिया गई, उसको तो लग रहे हैं 18 मिनट, और रवि गया तो उसको लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, रवि यानी कि जल्दी पहुंच रहा है ना सोनिया से, तो सोनिया क्या 12 मिनट में मिल सकती है रवि से? अरे नहीं, सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं। तो कम के लिए हम ये याद रखना, कम के लिए हम क्या करते हैं, कम के लिए हम करते हैं, देखो कम के लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये करके बैठ जाओ तुम, ओके। अब देखना ध्यान से, हाँ देखो, कम के लिए हम इसमें ध्यान रखना, ये यहाँ पे देखो आ रहा है ना समझ में, पक्का आ रहा है ना? ध्यान से देखना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में भी ना आए शायद। देखो, रवि यहां से गया 12 मिनट में, और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। क्या सोनिया 12 मिनट में मिल सकती है रवि से? नहीं मिल सकती ना। तो सोनिया देर में मिलेगी, यानी कि सोनिया 12 मिनट में नहीं, वो 18 मिनट में, यानी कि उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये बात ध्यान रखना कि ज्यादा जहां पे भी वर्ड आ जाए, ज्यादा समझ के एचसीएफ मत निकाल देना। अगर गिवन से बड़ा निकालना है तो आपको एलसीएम निकालना होगा, अगर गिवन से आपको छोटा निकालना है तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। ये आप ध्यान रखना, ओके। अभी जो मैंने बात बोली वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो आप यहाँ पर अब एलसीएम निकालना इसका। 12 को तोड़ा तो हमारे पास आया ये, ठीक है। अब हमने 18 को तोड़ा तो हमारे पास आया ये, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो, इनकी पावर लिखो, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और एक 3 है, यहाँ पे 2 एक बार है और 3 2 बार है। और इन दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन भाई? ये, ठीक है। इन दोनों में से शक्तिशाली कौन भाई? ये। इसको सॉल्व करो आगे, 2 इंटू 2 इसको खोलोगे तो, अब इसको खोलोगे तो 3 इंटू 3, तो ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 9 जा होता है 36। तो 36 मिनट यहाँ पे आपके लग रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल, क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, कहीं कुछ समझ ना आए तो आपको, ओके। एग्जाम्पल आप ट्राई करना, और जहां पे दिक्कत आए पूछना, जरूर पूछना, अपने ग्रुप पे पूछ लेना, ओके। अब देखते हैं क्या रह गया आपका, वो भी कराई दूं क्या? ये नहीं, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, है ना, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट रह गया है। अब आपके एनसीईआरटी में ये है चीज, एक है, क्या है? फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, कहाँ भाई जहाज उड़ गया भाई। तो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम ज्यादातर बच्चों को नहीं पता रहती है। जब आपके स्कूल खुले ना और आपके स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो जाए तो किसी बच्चे से पूछना, जी फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम मेरे को बता दो यार, समझ नहीं आ रहा, तो उसका हाल देखना फिर, ये क्या होता है, ये क्या होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो मैंने चैप्टर में भी नहीं पढ़ा, ये तूने कहाँ पढ़ लिया? तो ये आता है आपका है। तो अब देखो, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या है? कुछ नहीं है, जो हम अभी करके आ रहे हैं ना, पीछे प्राइम नंबर में तोड़ते आ रहे हैं,
है ना, वही है। देखो ये एक कंपोजिट नंबर है, एग्री करते हो कि नहीं भाई? ये क्राइटेरिया पास कर रहा है ना कि दो या दो से ज्यादा टेबल में आ रहा है। ये किस किस की टेबल में आ रहा है? 2 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है और खुद की टेबल में आ रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो एक कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम नंबर्स में लिख देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, अब ये और नहीं टूट सकते, यानी ये प्राइम नंबर है ना। तो जब हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं, उसको ही हम बोलते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। ओके जी, ठीक है। तो आपका इसमें एक क्वेश्चन है जो जी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप ट्राई करके आना। ओके, ना हो तो बताना। और एक क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, चलो आज ही डिस्कस कर लेते हैं इनको, अब हो ही तो गए। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अपनी बुक लेके बैठा करो अगली बार से, ताकि क्वेश्चन आप देखते रहो साथ के साथ। तो एनसीईआरटी में आपका छठा क्वेश्चन है, वो बोलता है कि छठा है, पांचवा है, हाँ पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी। एनसीईआरटी में आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ये। ओके, ये बोलता है कि 6 की पावर n जो है ना, 6 की पावर n यानी कुछ भी है, एक्स वाई जेड, 6 की पावर 2 है, 6 की पावर यानी कि कुछ भी हो सकती है, 6 की पावर 3 है या 6 की पावर 1 है, ठीक है। ओके, n यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या वो एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो 0 पे एंड होगी? चलो देखते हैं भाई। मैंने मान लो 6 की n की जगह 1 रखा, 6 की पावर 1 रखी, नहीं भाई ये तो 0 पे नहीं हुई, ये तो 6 ही आ गया। अगर हमने 6 की पावर 2 रखी, नहीं जी ये तो 36 आ गया, 36 आ गया, इसमें तो नहीं हुई यार 0 पे एंड। अगर मैं 6 की पावर 3 रखूं, ओके, तो 36 इंटू 6, हाँ 2 and 6, नहीं जी ये भी नहीं आया। तो इसमें 0 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें 0 लाने के लिए ना किस किस की जरूरत है? हमें 0 लाने के लिए 2 and 5 की जरूरत है, क्योंकि 5 to 10 जब भी तो 0 लगेगा। ये थोड़ी ना कि तुम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, नहीं ना। तो इन दोनों का होना जरूरी है 0 बनाने के लिए। तो तुम लिखोगे इसमें आपका 2 and 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए ये 6 की पावर 0 से एंड नहीं हो सकती। ओके, बिल्कुल आ गया होगा समझ में, ठीक है। क्योंकि देखो ना तुम, अगर तुम 6 को तोड़ोगे, 6 को तोड़ोगे तुमने, 3 2 जा 6 करा तो 2, इसमें 2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 नहीं है ना, क्योंकि 5 का होना जरूरी है जब भी तो ये 0 बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, अगर यहाँ 5 आ जाता तो ये हो सकता था, तो ये हो सकता था 0 की फॉर्म में। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसकी शॉर्ट्स में एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। ओके, बिल्कुल। तो फाइनली हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, वो पूरी तरह से कंप्लीटेड हो गई है, पूरी तरह से। आप एक क्वेश्चन करके देखना, अगर ना आए तो मेरे को बता देना। एक क्वेश्चन जो आप में आपको डाउट आ सकता है, मैं अभी बता दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डाउट आएगा, 100% डाउट आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उस पर मैं काम करूंगा, बिल्कुल काम करूंगा, आप पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आपको डाउट आएगा 1.1 के 4th और 5th पार्ट में, अगर ना आए तो वेल एंड गुड है। ओके, और आपको डाउट आएगा 5th क्वेश्चन में और 3rd के दूसरे पार्ट में, ठीक है, 3rd क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। क्या मैं ये डाउट अगर तुम्हें आए तो मुझे कमेंट करके बताना, जी आपने जो बोला था वो हमें डाउट आया, उसे क्लियर करके बता दो, ठीक है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जो यहाँ तक आखिरी तक बना हुआ है, तो पहले लेक्चर हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में आया तो नीचे SSG वर्ल्ड इमोजी लगा दो फायर का,
एकदम बढ़िया तरीके से आप बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी मेरे को समझ में आया, और आगे भी मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा और बच्चों को जोड़ूंगा। बाय। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम रेशनलिटी कर रहे होंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।